नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब हब पर। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ मैथ के नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है बार डिजिट या रिकरिंग डिजिट। ठीक है, बार डिजिट और रिकरिंग डिजिट है वो क्या होता है, देखिए एक बार। बार डिजिट और रिकरिंग डिजिट ये क्या होता है, देखिए भाई। बार होता है, जिस तरह से आपको कई बार एग्जाम में ऐसा लिखा मिले, मान लो 8 के ऊपर बार लगा दे। इस बार का मतलब क्या है, ये 8 है, क्या है, बार बार जितने के ऊपर ये बार होता है उसका मतलब क्या होता है, ये बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है। मान लो सिर्फ 8 के ऊपर है तो ये 8 बार बार क्या है, रिपीट हो रहा है। अगर 4 8 के ऊपर ये बार होता तो इसका मतलब क्या होता है, ये 4 8 है वो रिपीट होता है। अब ये बार वाली सिचुएशन है वो क्रिएट कैसे होती है, ये बार आता कहाँ से है, इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। देखिए, अब जैसे कोई भी एक सिंपल सा देखो, जैसे अब 10 है, उसको 3 से डिवाइड करते हो तो 3 से 3 बार 9 बचा, एक पॉइंट लग गया यहाँ पे। फिर 0 बनती है आपकी यहाँ पे, 0 लेके आते नीचे, फिर 3, फिर 3, फिर ये यानी कि 3 3 क्या है, ये रिपीट होता रहेगा। ये क्या है, 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3.333, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैं इसी रिपीटिशन से बचने के लिए, यानी कि इसी 3 की आवृत्ति से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस बार का यूज़ करता हूँ। इस बार का क्या करता हूँ, यूज़ करता हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ भाई 3.3 के ऊपर बार, 3.3 के ऊपर बार। ये जैसे इस तरह से ले लो, 20 को 6 से करके देखोगे, जब भी आपका 18 2, फिर ये पॉइंट ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तब मान लो ये रिपीटिशन है, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, किसका, बार का यूज़ करते हैं। अब ये आ गया आपका 10/3, यानी कि 10/3 की वैल्यू ये आ गई। अब मैं वापस इसको यहाँ तक लेके आऊँ तो कैसे करते हैं, तो पहले एक बार ट्रिक जान लो, फिर कंसेप्ट और ट्रिक मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो देखो क्या करते हैं, एक बार के लिए पूरा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। पूरा लिख दिया आपने, कितना, 33। फिर इसमें से माइनस कर देते हैं। क्या माइनस करते हैं, जो बार के अलावा जो भी बच गया ना, पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड को और पॉइंट से राइट हैंड साइड को, वो। अब 33 पूरा लिख दिया। अब 3 के ऊपर बार है तो बचा कितना, सिर्फ 3। अब नीचे क्या आएगा, कितनी नंबर्स के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है, तो उस 1 नंबर के लिए आएगा कितना, 9। अगर यहाँ पर एक डिजिट और बचता, जिस तरह से इसमें है, तब क्या करते, जितने डिजिट बचते ना पॉइंट से इधर, तो उसके लिए हम क्या करते, उतनी ही 0 लगा देते। लेकिन यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो ऐसे कैसे रहेगा। तो इसको देखो कितना आ गया, 30/9। 30/9 को 3 से करेंगे तो 10/3। क्या आ गया, 10/3। ये देखो वापस वहीं पे आ गया, वापस वहीं पे आ गया। तो ये है आपका बार है वो, कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे। इसके हम कुछ ट्रिक्स और कुछ कंसेप्ट्स जानेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे बार है, डिजिट है, और रिकरिंग डिजिट है वो क्या होता है, बार बार रिपीटिशन होती है ना। जितने भी नंबर्स के ऊपर, जितने भी डिजिट के ऊपर ये लग गया, वहीं डिजिट आपके क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। और उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको कैसे सोल्व करना पड़ेगा वो पढ़ते हैं हम अब आगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने 0.48 ही लिखा था, मान लो 0.48 है, ये लिखा था आपको। अब ये कह रहे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, ये इसको सिंप्लीफाई करो, ये कह दे आपको। तो कैसे करेंगे, तो मैं इसको ना x के इक्वल मान लेता हूँ कि ये मान लिया मैंने, किसके, x के इक्वल मान लिया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले भाई यहाँ पे कितना डिजिट बचा है, 1 है, तो मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड पे। तो दोनों साइड 10 से किया तो ये 10x हो गया, और ये कितना हो गया आपका, इसको मैं एक बार पूरा हटा के लिखूं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.4888 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब मैंने क्या किया, एक डिजिट है यहाँ पे, इसके 8 8 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना डिजिट है, एक, तो मैंने 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड पे, तो यहाँ से देखो 10x हो गया, और इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4.888 एंड सो ऑन। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो 0.488 हो गया आपका, ठीक है। इसमें से अब क्या करेंगे, इसमें से देखो ये सीधा घटाएंगे इसमें से, तो ये नहीं घटेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 88 है और यहाँ पर 48 है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ा लेंगे। तो क्या करेंगे, इस 8 को इधर ले आए, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसको 10 से फिर कर दिया, या सीधा ये करो, इसको 100 से कर दो, बात वही है आपकी। इसको 10 से और कर दिया तो ये कितना आ गया, 100x आ गया, और ये कितना आ गया, एक डिजिट और खिसक गया इधर, 8 8 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दो भाई, इसमें से माइनस कर दिया तो कितना आ गया, 90x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस करो, देखो 48 में से 4 गया तो कितना हो गया भाई, 48.888 है, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 4.888 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखो यहाँ ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, और डिजिट क्या है, 8 का ही है, इधर भी ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ भी डिजिट कौन सा है, 8 का ही है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे पूरे पॉइंट से राइट हैंड साइड वाले। तो यहाँ पर बचेगा कितना, देखो 90x आ गया आपका, तो ये सारा कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 48 में से 4 गया तो 44, कितना बचा, 44, और x की वैल्यू निकाल लो, तो 44/90, 2 से कैंसिल किया तो 22/45, कितना आ गया आपका, 22/45। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल ली, x क्या था, ये था, तो इसका आंसर आ गया ये तो था आपका कंसेप्ट, ये था आपका कंसेप्ट। अगर ट्रिक की बात करें तो देखो ट्रिक कैसे काम करती है, लिख रहा हूँ पर ट्रिक 0.48, इसमें सिर्फ 8 के ऊपर क्या है, बार है, किसके ऊपर, 8 के ऊपर बार है। तो मैंने बताया था एक बार के लिए इसको पूरा लिख लो, पूरा कितना है, 048, पूरा लिख ले 048। अब इसमें से माइनस क्या करना है भाई, माइनस वो करना है जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट से राइट हैंड साइड तरफ और लेफ्ट हैंड साइड तरफ। पॉइंट किसके ऊपर नहीं है, 0.4 के ऊपर, किसके ऊपर है, 0.4 नहीं लिखना, 0.4, जितने नंबर बच गए पॉइंट की वैल्यू नहीं करती फिर। ठीक है, डिवाइड करना है, कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है, तो उसके नाम का मैं एक 9 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, 9। अब नीचे और बचेगा क्या भाई, यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट बचते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है भाई, एक डिजिट बचता है, तो उसके नाम की मैं एक 0 लगा देता हूँ, उसके नाम की मैं एक 0 लगा देता हूँ। अब देखो इसको सोल्व कर लो, 48 में से 4 गया तो 44 आ गया, अपॉन 90 आ गया, फिर कैंसिल करो 2 2 और ये कितना 4 5, तो आंसर कितना आ गया 2245। ये आपकी ट्रिक थी आपकी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पूरा लिख दिया 048, माइनस कर दिया बार को छोड़कर, जितने भी बचते हैं लेफ्ट और राइट में दोनों डिवाइड कर देंगे, जितने के ऊपर बार है उतने की क्या आएगी, एक 9 आएगा। राइट हैंड साइड की तरफ यानी बार वाली साइड है, जितने भी डिजिट बचते हैं उसके नाम की 0 लगा देते हैं। क्लियर है, तो नोट कर सकते हैं, फिर बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। तो चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए जैसे ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लिया 0.348, और इसमें 48 के ऊपर बार है, किसके ऊपर बार है, 48 के ऊपर। कुछ चीज़ें बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, जैसे 5.63, इसमें 3 के ऊपर बार है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5.6, और 3 के ऊपर बार है तो 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि 333। क्लियर है। अब जैसे एक और ले लिया 0.0, कुछ और ले लो, चलो 875, इसमें 75 के ऊपर बार है, तो यानी कि 6.8, जो भी जितने के ऊपर भी बार है वहीं आपके डिजिट्स क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो देखिए ये जैसे पहले मैं आपको कंसेप्ट की बजाय सीधी ट्रिक बता देता हूँ, फिर कंसेप्ट है वो भी बताऊँगा। ठीक है, अगर मान लो ट्रिक नहीं याद रहती तो कंसेप्ट तो आपका साथ ही रहेगा और साथ ही याद रहेगा आपको। तो पहले एक बार ट्रिक जान लेते फिर कंसेप्ट। ठीक है, ट्रिक नहीं समझ में आए तो कंसेप्ट से आप कर सकते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन मान लो कोई चीज़ नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं, तो भाई कंसेप्ट यूज़ करेंगे हम। ठीक है, तो इसकी ट्रिक देखो मैंने क्या बताया था, एक बार पूरा लिख दो 0348।
भाई यहाँ पे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो इसको हम हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने लिखा क्यों है यहाँ पे, ताकि आपको ध्यान रहे हमने पूरे नंबर को लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने जीरो को इंक्लूड किया है। माइनस क्या करेंगे भाई, इसमें से माइनस हम वो करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट से लेफ्ट में भी और पॉइंट से राइट में भी, ठीक है। तो किसके ऊपर बार नहीं है, 0 3 के ऊपर बार नहीं है। और डिवाइड में मैंने क्या बताया था, जितने नंबर्स या जितने डिजिट्स के ऊपर क्या है बार है उतने ही 9 लिख दो। भाई 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9 लिख दो। अब बार वाली साइड यानी कि पॉइंट से दाहिने हाथ की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ कितने डिजिट बचते हैं, भाई ये एक डिजिट बचता है तो इसके नाम की एक 0 लिख दो, इस एक डिजिट के नाम की 0 लिख दो। तो अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ गया 345, और उसको डिवाइड कर दिया कितने से 9 0 से। अब ये देखो कटेगा कितने से, 15 6, ये 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45, 15 से 6 तो आंसर कितना आ गया 23/6। कितना आ गया 23/6। ये क्या था आपका, ये तो थी आपकी सीधी सी ट्रिक। भाई ये ट्रिक थी आपकी, ठीक है। ट्रिक में क्या बताया मैंने, पूरा नंबर लिखा, माइनस वो कर दिया जितने के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट से लेफ्ट में और पॉइंट से राइट में, ठीक है। डिवाइड कर दिया, जितने के ऊपर बार थे आपके उतने ही 9, और बार वाली साइड यानी कि पॉइंट से राइट हैंड की साइड जितने भी डिजिट्स बचते हैं उतने ही क्या लगेंगे 0 लगेंगी, ठीक है। तो सोल्व कर लिया थी, आपका आंसर आ गया। ये तो क्या थी आपकी ट्रिक थी आपकी। अब बात आती है कंसेप्ट की। भाई कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में और समझाऊंगा, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी ट्रिक से ही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो देखो कंसेप्ट क्या कहता है, इसको मैं x के इक्वल मान लेता हूँ, x नहीं y मान लिया, क्या पता x से किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए y के इक्वल रख दिया 0.348, और इसमें कितने के ऊपर बार है 48 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 48 के ऊपर है, तो देखो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार इसको इधर ले आता हूँ। भाई इसको इधर क्यों लेके आया, भाई इधर 48 बच जाएगा, यानी कि जितने के ऊपर बार है ना वही चीज़ें बचेंगी। तो इसको 10 से कर दे तो 10y इज इक्वल टू 3.484848। भाई 48 के ऊपर बार था ना, तो इसको रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.3484848, ये रिपीट होते जा रहे हैं आपके, क्लियर है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 10 से किया तो एक पॉइंट ये इधर खिसक के आ गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं 10 से और करूँगा तो सिर्फ 4 आ जाएगा इधर, यानी कि 34 हो जाए, फिर 84 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर है कितना 48, यानी कि कितने 2 डिजिट उठा के लाने पड़ेंगे हमें। 2 डिजिट उठा के लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। भाई पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 1 के ऊपर बार था, यानी कि हमें एक डिजिट लेके आना था, ठीक है। तो हमने 10 से किया था, लेकिन यहाँ पे पूरा पेयर उठ के आएगा। पेयर क्यों आएगा भाई, क्योंकि 2 के ऊपर क्या है बार है, तो पूरा पेयर उठ के आएगा। तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से इधर करो तो कितना हो गया 1000 हो गया, और ये 100 से किया तो 3, ये 2 डिजिट उठ के आ गए 48 हो गया, 0.4848 और 48। भाई मैंने 2 डिजिट इसलिए भी उठाए ताकि माइनस करो इनको तो क्या होंगे, सीधे सीधे लेस हो जाएं या कि सीधे सीधे कैंसिल हो जाएं, ठीक है। अब क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, तो देखो इसमें से माइनस किया तो 990 आ गया। y इज इक्वल टू, देखो ये तो इधर वाला तो सारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा कितना, इसमें से माइनस करोगे तो 345, कितना बचेगा 345। y की वैल्यू निकाल दो, 345/990, तो कितना आया था 23/66 आया था, हाँ 66। तो ये आपका क्या था, ट्रिक थी, आपका कंसेप्ट था। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ऐसा ही ले लेते हैं, एक और अच्छे से समझ आ जाएगा आपको। 0.2456, कुछ भी ले लो, हमें तो पता है, तो तरीका पता ही चल गया, हमें तो कंसेप्ट भी पता है और ट्रिक भी पता है, तो कुछ भी ले लो, ठीक है। तो सीधा ट्रिक से करते हैं इसको। तो एक है, इसको इवेलुएट करो या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो, मैंने बताया था पूरा लिख दो 2456, माइनस कर दो जितने के ऊपर बार नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो बार कितने के ऊपर नहीं है 024 पे। यहाँ पर भी आप 0 हटा सकते थे, लेकिन मैंने बताया ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे, अगर 0 मान लो नहीं लगाता तो सोचते आप
इधर वाला ही माइनस करना है। भाई यहाँ पे 0 की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तब आप क्या करते, ठीक है। तो इसलिए मैं 0 को साथ में लेके चल रहा हूँ। और डिवाइड करें कितने के ऊपर बार है, भाई 2 के ऊपर बार है, तो उनके नाम की 2 बार 9 आएगा। अब इधर देखो कितने के ऊपर बार नहीं है, पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ, भाई 2 डिजिट बचते हैं, उनके ऊपर बार नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, 2 0 लगा दी उनके नाम की। देखो इसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा, 2 3 2 4 अपॉन 9900 9900। भाई कैलकुलेशन में देख लेना, गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। आपको बस एक बार मेथड समझ में आना चाहिए, कैलकुलेट तो आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। तो इसको 2 से कैंसिल कर लो, 2 की बजाय से 4 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, 4 से 6 बार 0 8, 4 से करोगे 4 से 2 बार, 4 दूनी 8 16 28 और 5। भाई मैं फिर से कह रहा हूँ कैलकुलेट कर लेना, कहीं पे कटिंग में भाई गलती हो सकती है, प्लस माइनस में गलती हो सकती है, ठीक है। बस आपको एक बार तरीका समझाना था, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पूरा नंबर लिखा, माइनस वो कर दिया जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट से राइट और लेफ्ट दोनों साइड, डिवाइड कर दिया जितने के ऊपर बार है उतने ही 9, और जितने के ऊपर बार नहीं है पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ उसकी उतनी ही 0, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। जैसे अगर मान लो आपको ये दे दे 2.56 और इधर लिख रहा हूँ 2.56 और इनके ऊपर ऐसे पॉइंट से दे दे, बार ना दे के इन दोनों के ऊपर पॉइंट दे दे, तो उसका मतलब भी वही होता है जो बार का मतलब होता है, ठीक है। यानी कि क्या है, इसमें 56 है तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.5656। भाई कहीं आपको इस तरह से बार ना दिया गया हो, इस तरह से पॉइंट दे दे, तब आप कहीं घबरा जाओ, इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है। नोट कर दीजिए। तो चलिए एक डिफरेंट क्वेश्चन ले लेते, थोड़ा जो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। जैसे 2.65 ले लिया आपने, क्या ले लिया 2.65, और इस 2.65 में क्या है, 2 के ऊपर भी बार है और 5 के ऊपर भी बार है। क्या है, 2 के ऊपर भी बार है और 5 के ऊपर भी बार है। लेकिन इस 2 के ऊपर बार का मतलब क्या है, रिपीट नहीं है, क्योंकि रिपीट है वो हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ ही जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जिस यहाँ पर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यानी कि दाहिने हाथ की तरफ, सॉरी बाएं हाथ की तरफ अगर किसी भी डिजिट के ऊपर बार होता है तो उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है। और इधर तो आपको पता है ही, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई 2 माइनस का जो, ठीक है, और प्लस का साइन 0.65 के ऊपर बार। भाई बात तो वही है, देखो -2 यानी कि 2 के ऊपर बार, ठीक है, प्लस इन दोनों को जोड़ोगे आपका तो यही तो है, तो इधर वाला तो ये लिख ही दिया आपने अलग से, तो 0.0 बचा यानी कि 0 पॉइंट बचा, और 65 को आपने ऐसे कैसे लिख दिया। तब इसे सोल्व कर लो, ठीक है। इसका मेथड आपको पता ही है, तो यानी कि -2 और प्लस, इसको पूरा लिख दो, कितना आएगा 0.65, माइनस कर दो 0.6, 1 के ऊपर बार है तो 1 9, और यहाँ पर पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ कितने डिजिट बचते हैं, 1 तो यानी उसके नाम की 0। तो अब देखो दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 180 आ जाएगा, माइनस का प्लस, यहाँ कितना बचा आपका 59 अपॉन कितना है 90, इसमें से माइनस करोगे तो 121, माइनस का 121 अपॉन 90। ये क्या है आपका आंसर, ये क्या है आपका आंसर है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, इधर पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से अगर किसी डिजिट के ऊपर बार है तो उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर का आपको पता ही है, इधर -2 प्लस में ऐसे कैसा लिख दिया, इसको सोल्व कर लिया और -2 के साथ एलसीएम लेके इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो नोट कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं कुछ ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए पिछले क्वेश्चन के जैसा एक क्वेश्चन और लेते हैं। 642, इसमें 6 के ऊपर बार, प्लस 714 7 के ऊपर बार, 834 इसमें 8 के ऊपर बार, ठीक है। इसमें राइट हैंड साइड की तरफ से पॉइंट के उनके ऊपर कोई बार नहीं है, ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बार दे दी। तो मैंने बताया था कि कैसे इसका मतलब क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस का 6, यहाँ से इन को अलग अलग कर लो सारों को, जो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वालों को अलग कर लो। तो ये -7 हो गया, ये -8 हो गया,
बीच में प्लस का साइन, क्योंकि भाई इनके साथ ये क्या है, एडिशन में है, जोड़ में है। तो इधर क्या बचेगा आपका भाई 0.42, इधर क्या बचेगा 0.14, इधर क्या बचेगा 0.34। ठीक है, ये बचेगा। इसको देखो कितना हो गया, 7 और 13 और 8 कितना हो गया, माइनस का 21, प्लस इन सारों को जोड़ोगे 4 4 8 तो 10, और यहाँ पे 3 और 1 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि कितना आ गया 0.90। इसमें से माइनस कर दो तो कितना बचेगा, माइनस का तो साइन आएगा और 20/10, या इस जीरो को काट दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। भाई एक बार फिर से बता रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या है, इनके ऊपर बार है, तो यानी कि -6, इधर से -7, इधर से -8, प्लस में इधर ये सारे हैं, इनको जोड़ दिया क्योंकि इनके ऊपर बार नहीं था, तो इन सारे की वैल्यू आई 0.90, इन सारों की वैल्यू आई -21। माइनस में से ये करोगे माइनस तो क्या बचेगा 20.10, या कह सकते हो 20.1 नेगेटिव का। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए कुछ एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। जैसे है 3.12, 6.32 और 6.21, ये दे दिया आपको, और इनमें क्या है 12 के ऊपर बार, 32 के ऊपर बार और 21 के ऊपर बार। इसको सोल्व करें। अब इसको है ना हम 2-3 तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यू है, जो इसका आंसर है वो देखो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अलग अलग क्या मतलब है, तो क्या किसी में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा के कर दिया, यानी कि सॉल्यूशन उसका थोड़ा ज़्यादा ब्रीफ कर दिया उसको। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। तो भाई इसको एक बार के लिए देखो सीधे सीधे जोड़ लो, यहाँ की 3, ये इस इधर 6 को जोड़ लो और इधर 6 को जोड़ लो, ये 6 की जगह 5 कर लो, 5 कर लिया, प्लस इधर कितना बचा 0.12 के ऊपर बार, 0.32 के ऊपर बार और 0.21 के ऊपर बार, ये बच गया आपका। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करोगे आप, 6 और 3 9 और 5 14, प्लस इसको सोल्व करोगे तो देखो सभी में 2-2 के ऊपर बार है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 12/99, यहाँ पर कितना 32/99 और यहाँ 21/99, क्योंकि भाई सभी के ऊपर 2-2 के ऊपर बार है, तो यानी कि 2-2 9 आ जाएंगे। ये आप पीछे कर चुके हो, तो इतना ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी के नीचे कितना आएगा 99, तो देखो ये 12 प्लस भाई इधर कुछ नहीं है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है, और ये 32 और ये 21, तो यहाँ देखो 14 प्लस कितना हो गया 44, 44 में 21 का तो 65/99। तो देखो, तो इसका एक आंसर तो बन गया, सीधा ही उठा के लिख दो 14, और ये प्लस में है ना तो इसको सीधा ही लिख दो 65/99। इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्लियर है। इसको भाई एक तो ऐसे लिख सकते हो 14 और प्लस का साइन हटा दो, सीधा ही 65/99। आप बाद में इसको जोड़ के करोगे, वैसे करोगे तब भी आपका यहीं आएगा। या फिर इसका एक और आंसर है, यहाँ देखो 14 है प्लस, और ये क्या है 65/99 है। यहाँ पर 99 का मतलब आपको पता है, यहाँ पे समझ में आता है कि यानी कि 2 डिजिट के ऊपर क्या है बार रहेगा, 2 डिजिट के ऊपर क्या है बार रहेगा। तो मैं इसको 2 डिजिट तो यही है, तो इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 0.65 के ऊपर बार। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है 14.65 इसके ऊपर बार, 65 दोनों के ऊपर बार। क्लियर है। तो भाई इसके देखो, इसको सोल्व किया आपने, ये सीधे इन तीनों के अगले अगले को जोड़ दिया, फिर इनको सोल्व किया तो यहाँ पर प्लस का साइन हट गया, सीधा 65/99 आ गया आपका। और यहाँ पर एक आंसर तो आपका ये हो सकता है, ये नहीं है तो इसको थोड़ा सा अलग करके लिखोगे तो ये कितना है 0.65, और ये इक्वल करके लिखोगे तो सीधा जोड़ोगे तो 14.65 और 65 के ऊपर क्या है बार। एक मेथड तो आपका ये है, एक मेथड और देख लेते हैं भाई। या तो आपका आंसर ये मिल सकता है या ये मिल सकता है। इसको थोड़ा और भी करके लिख सकते हैं, 3.12 के ऊपर बार है तो 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1212, ये क्या है आपका रिपीट होता है। भाई जो जो डिजिट हैं वो रिपीट हो रहे हैं, जिन जिन के ऊपर बार है वही वही लिखे हैं हमने। ठीक है भाई, यहाँ पर इसको ना 1212 लिखा, लास्ट में 1 करके मत छोड़ना, क्योंकि क्या है रिपीट है वो 1212 का है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 6.32
32 और ये रिपीट हो रहा है। यहाँ पे कितना है 5.212121 रिपीट हो रहा है। इसका एक तीसरा आंसर भी आ सकता है, कैसे भाई, इसकी और इसकी गुणा कर दो और ये जोड़ दो और अपॉन क्या कर दो 99 कर दो। इसका एक आंसर वो भी हो सकता है। ठीक है, अब इसको देखो सोल्व करोगे आप, 2 2 4 और 1 5, 1 3 4 और 2 6, 2 2 4 और 1 5, 3 2 5 और 1 6, 2 2 4 और 1 5, 3 2 5 और 1 6 पॉइंट, 6 और 5 11 और 3 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब देखो 6 5 6 5 6 5 ये क्या है रिपीट हो रहे हैं, तो मैं सीधा लिख सकता हूँ 14। भाई जितने भी डिजिट आपके रिपीट हो रहे हैं उतने ही डिजिट्स के ऊपर क्या लगा दो, बार लगा दो। तो ये देखो 14.65 है, ये भी आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, तो एक मेथड आपका ये है, ऐसे करके लिख सकते हो, या ये आपकी जो ट्रिक चलती आ रही है वैसे कर सकते हो। एक मैंने बताया था कि आंसर क्या हो सकता है, भाई इसको सोल्व करते हो मान लो थोड़ा और, तो कितना पूरा लिख दिया आपने, माइनस क्या कर दो जितने के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 14 के ऊपर बार नहीं है, कितने के ऊपर बार है 99 बचा और कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे, तो इसको सोल्व कर लो। ये कितना आ गया 4/1/99, तो एक आंसर आपका ये आ गया। भाई इसको भी कैलकुलेट करोगे ना तब भी इतना ही बनेगा, तब भी क्या है इतना ही बनेगा। तो ये आपके 3 आंसर्स हैं और मेथड आपके 2 हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अच्छी तरह से नहीं समझ आया तो दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। भैया कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, यहाँ पर 6 5 में से 1 4 गया तो ये 51 बनेगा, क्या होगा 51 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे ये है, 0.33 के ऊपर बार, 0.24 यहाँ पे सिर्फ 4 के ऊपर बार, प्लस 0.002 इसमें सिर्फ 2 के ऊपर बार। ये सोल्व करना आपको, देखो कैसे करोगे। तो इसमें क्या करेंगे भाई, मैंने 2 तरीके बताए थे, एक यहाँ पर आपको लिख के बताते पिछले क्वेश्चन में, तो एक बार वही तरीका कर रहे थे, फिर जो हमारी ट्रिक चलती आ रही है उससे कर रहे हैं। जो मेथड आपको ठीक लगे आप उसी मेथड से कर सकते हो। तो इसको मैंने 0.3333 ये कर दिया, इसको मैंने लिखा 0.2, भाई 4 रिपीट हो रहा है यानी कि 4 4 4 ऐसे करके लिख दिया। इसमें क्या है 0.002 और इसमें क्या है 2 ही रिपीट हो रहा है, तो 2 ऐसे करके लिख दिया। अब देखो एक एक बार और लिख लेते हैं, यहाँ पे 4 यहाँ पे 2। ठीक है, अब जोड़ लो, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 4 3 7 और 2 9, 4 और 3 7, 3 और 2 5 और यहाँ पे 0। ठीक है, ये इजी है वैसे, उससे करोगे तो थोड़ा लेंथ ही जाएगा, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें देखो रिपीट क्या हो रहा है 9 रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.579 रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ 9 के ऊपर बार। ठीक है, 9 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 9 के ऊपर बार। ठीक है, 0.579 क्योंकि इसमें राइट 9 की क्या है रिपीटेशन है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 के ऊपर बार। आंसर आपका या तो ये मिल जाए आपको, ये नहीं मिलता तो इसको भी सोल्व कर लो। क्या 0.579 उसमें से माइनस कर दो क्या 0.57 और कितने के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर, तो वो 9। कितने बच गए आपके 2 डिजिट यानी कि 00। इसमें से माइनस करोगे 9 में से 7 गया तो 2, 7 में से ये 2 और यहाँ पर ये 5/900। ये भी मिल सकता है, ये भी नहीं मिले तो फिर 2 से काट लो आप, 2 से 26, 261/45 0। ये तो आपका आंसर या ये मिले या ये मिले। ठीक है, इनमें से कोई भी आपका आंसर हो तो आप उसको टिक कर देंगे। ठीक है, या फिर आपका जो ट्रिक कहती है उसी से कर लो। इसको क्या लिख सकते हो 0.3 अपॉन कितना बन गया ये 9 प्लस ये कितना बन गया 0.24 में से हम कितना माइनस करेंगे 0.2, नीचे कितना है 90 आएगा आपका, प्लस का साइन है आपका। ये कितना है 0002 अपॉन 1 के ऊपर बार है और 2 0 है, 1 के ऊपर बार है तो लास्ट में 2 डिजिट आपके। अब इसको सोल्व कर लो, एलसीएम कितना आएगा आपका 900 आएगा। कितना आएगा आपका एलसीएम 900, तो 100 या 300 आ गया यहाँ पर, प्लस 10 से करोगे तो 22 220 आ गया आपका, और ये सीधा ही कितना बच गया 2। इसको सोल्व करो, 300 कितना आ गया 300 और 200 500, 520 500
522 अपॉन 900, तो फिर से कैंसिल करोगे तो 261 अपॉन 450 अपॉन 450। बात आपकी क्या है, सेम है। भाई मैं फिर से कहता हूँ बार बार कि कैलकुलेशन चेक कर लेना, 19-20 गलती हो सकती है, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि गलती ना हो। तो आपके पास ये दो मेथड हैं, तो जो भी मेथड आपको सुटेबल लगे उस मेथड से आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे बार डिजिट की, ठीक है। जैसे ले लिया आपने 0.25, इसमें 25 के ऊपर बार है, प्लस 0.23, इसमें 23 के ऊपर बार है, प्लस 0.25, इसमें सिर्फ 5 के ऊपर बार है, इसमें क्या है, सिर्फ 5 के ऊपर बार है, ठीक है। तो ये कहेगी इसको इवेलुएट करो, इसको सोल्व करो, ठीक है। तो कैसे करोगे, देखो एक बार पहले ट्रिक कर लेते हैं, फिर हमने जो अभी किया था कि रिपीट कर करके, ठीक है। देखो कैसे करोगे। तो इसमें कर दिया आपने 25 माइनस 0 अपॉन 99, प्लस का साइन आपका। यहाँ पे क्या है, 023 में से माइनस करोगे 0 को, अपॉन 99, प्लस का साइन है फिर से आपका। इसमें से क्या है 025, उसमें से माइनस करोगे 02, और अपॉन क्या है, एक के ऊपर बार है तो उसके नाम का 9, एक डिजिट बचा तो उसके नाम की 0। क्लियर है। तो इसको सोल्व कर लो आप। तो कितना आ गया आपका ये 25 अपॉन 99 प्लस 23 अपॉन 99 प्लस, और ये कितना आ गया 23 अपॉन 90। भाई एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 990 आ गया, 990। तो ये किया तो 10, ये 250 बन गया, 250 बन गया ये आपका, प्लस यहाँ से 10 किया तो ये 230 बन गया आपका, प्लस ये 11 बना, 11 3 253 हो गया आपका। सोल्व कर लो इसे आगे। तो कितना हो गया भाई 3 5 3 8 और 5 13, 2 2 4 2 6 और 1 7 अपॉन 990 अपॉन 990, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया इससे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, इसमें 0.25 है, 25 दोनों के ऊपर बार है, तो इसको रिपीट करते चलो, 25 25 25, 23 रिपीट हो रहा आपका, तो 23 को 23 23 23 23, यहाँ पे सिर्फ 5 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.2555। भाई याद रखना, जितने डिजिट यहाँ लेते हो उतने ही डिजिट नीचे भी लेने हैं आपको, ठीक है। अब इसको इवेलुएट कर लो। 5 और 5 10 और 3 13, हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10, हासिल 1, 5 5 10 3 13 और 1 हासिल 14, 1 5 4 9 और 1 10, 1 13 और 1 14, 1 10 1 14 1, और यहाँ पर आपने कितना किया 2 2 4 2 6 और 1 हासिल 7, और ये कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। अब यहाँ देखो क्या रिपीट हो रहा है, देखो 4 के बाद 0, 4 के बाद 0, 4 के बाद 0। अगर इसके आगे की डिजिट भी हम लिखते तो यहाँ भी 4 बनता और आगे क्या बनती 0 बनती, यानी कि ये ऐसे ही चलता रहता। देखो यहाँ से 40 40 40 40, इससे आगे डिजिट बढ़ा के लिखते तो 40, यानी कि वो क्या होता रिपीट होता रहता। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 0.7, तो ऐसे कैसा है 40 रिपीट हो रहा है, यानी कि 40 के ऊपर बार, 40 के ऊपर बार। तो ये क्या है आपका एक आंसर ये भी है। अगर मान लो ऐसा नहीं दिया गया, ऐसा दिया मिले, तो इसको भी सोल्व कर सकते हो। क्या 0 740 पूरा लिख दिया, माइनस कर दिया 0 7, डिवाइड कर दिया 2 के ऊपर बार है तो 2 बार 9, एक डिजिट बचा तो 0, तो यहाँ से माइनस कर दिया तो 733 आ गया, और नीचे 990 आ गया। 733 990, 733 990, दोनों केसेस के हैं सेम है। तो आंसर आपका ये मिल जाए, ये मिल जाए, ठीक है। तो मेथड आपके पास दो हैं, जो मेथड आपको ठीक लगे, सुटेबल लगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर बस 1 या 2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे 0.1 है, इसके ऊपर 1 के ऊपर बार है, प्लस 0.22 है, इसके ऊपर बार है 2 के ऊपर, ठीक है। और कह दे मल्टीप्लाई बाई 3, और आपको क्वेश्चन मार्क ऐसे दे दे, ये कह दे कि सोल्व करो, इसको इवेलुएट करो, या इसका मूल्यांकन कीजिए या हल कीजिए, ठीक है। तो इसको देखो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा
011 माइनस 0/99, ठीक है, प्लस ये कितना आ गया 022 माइनस 0/99, और मल्टीप्लाई का साइन है और 3 के साथ मल्टीप्लाई करनी। तो ये कितना हो गया 11/99 और 22/99, दोनों का एलसीएम क्या है 99, 11 प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इक्वल टू ये कितना हो गया 33/99 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये काटोगे तो 3 बार, 3 से 3 काटोगे तो कितना आएगा 1, कितना आएगा 1। ये आपका क्या है आंसर है। भाई देखो ये 1 के ऊपर बार था, 2 के ऊपर बार था, ये सीधा लिख सकता हूँ मैं 11/99, यहाँ सीधा लिख सकता हूँ 22/99, दोनों को जोड़ दिया 33/99 आ गया, इन दोनों की गुणा 99, ये भी 99 कट के कितना आ गया 1 आ गया। ये था आपका क्वेश्चन। अब जैसे कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है, जैसे ये कोई भी नंबर दे दिया 0.3 इसके ऊपर बार, 0.03 इन दोनों के ऊपर बार, 0.03 इसमें सिर्फ 3 के ऊपर बार, और कोमा 0.003 इसमें 03 के ऊपर बार। ये कह दे कि इनमें से संख्या बड़ी कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.333, इसको क्या लिख सकता हूँ 0.030303, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.03333, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.00303, ये रिपीट होते रहेंगे आपके। अब देखो पॉइंट के बाद ये देखो सबसे बड़ा डिजिट किसके पास है, पॉइंट के बाद देखो सबसे बड़ा 3 है, इसके भी 0 है, इसके भी 0 है, इसके भी 0, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये हो गया। सबसे बड़ा कौन सा हो गया 0.3 के ऊपर बार वाला हो गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ा इनमें से नंबर कौन सा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर इसके बाद ये चैप्टर क्या है खत्म हो जाएगा। 0.037 इसमें 37 के ऊपर क्या है बार है, 0.037 में 037 के ऊपर बार है, और क्या निकालना आपको इसका क्यूब रूट, क्या निकालना आपको इसका क्यूब रूट। देखिए तो क्या कैसे करेंगे इसे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.037, सॉरी एक बार पॉइंट हटा दिया, सीधा ही लिख दिया आपने, पूरा लिख दिया एक बार के लिए, माइनस क्या कर दो जितने के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 0 के ऊपर बार नहीं है। कितने के ऊपर बार है 3 के ऊपर बार है, तो उतने ही 9 पॉइंट के बाद ऐसा कोई डिजिट नहीं बचता जिसके ऊपर बार नहीं है, तो ये सीधा अंडर रूट और यहाँ पे कितना 3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, कितना आएगा 37/999, इसका क्या निकालना है क्यूब रूट। तो ये कितने में कटेगा 74, ये 27 पे कट जाएगा, तो यानी कि ये कितना बचेगा 1/27, और इसका क्या निकालना है क्यूब रूट, क्या निकालना है क्यूब रूट। तो इसको मैं सोल्व करके लिखूंगा तो क्या बनेगा 1/3 सारे का क्यूब, और क्यूब रूट के नाम का 1/3, क्योंकि भाई क्यूब रूट है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/3 होती है, या तो ऐसे लिख दो या पावर 1/3 करके लिख दो। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर या तो 1/3 मिलेगा, 1/3 नहीं मिला तो आपको ये भी मिल सकता है 0.333, या ये मिल सकता है आपका। अगर नहीं मिलता तो ये 0.3 के ऊपर बार लगा छोड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर तीसरा ये है, इनमें से कोई भी आपका आंसर हो उस पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बार डिजिट का जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नहीं आया हो तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि ये पोर्शन आपको समझ नहीं आया, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पर रहें, मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज़र का यूज़ करें, बाहर कहीं जाने से बचें, ठीक है।